क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग साधारण ब्याज का क्वेश्चन कर रहे थे, तो चलिए इसके आगे हम लोग करते हैं। हम लोगों ने 2 दिन साधारण ब्याज का क्वेश्चन कर रहा था, तो उसको आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि 6,000 रुपया 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसको हम लोग किस प्रकार करेंगे देखते हैं। जैसे 6,000 रुपया दिया हुआ है, 6,000 रुपया, इसका तुलना 100 से कर देंगे, यानी कि 6,000 रुपया का तुलना 6,000 रुपये 100 से कर देंगे। और इस पे निकालना है कि 6% दर से 8 माह का। तो माह को हम वर्ष में चेंज करेंगे, 12 से उसमें भाग दे देंगे। तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट देंगे, 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 से ये 4 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा साधारण ब्याज, कितना आ जाएगा एसआई बराबर, तो आ जाएगा 240 रुपया। तो एसआई कितना आ गया 240 रुपये, यानी कि 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो हमने 6,000 रुपया का तुलना 100 से कर दिया, और उसके बाद 6% दर से ब्याज कितना था 8 माह का, तो उसको 12 से हमने भाग दे दिया। तो कितना आ गया 240 रुपया का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि ये मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन बराबर 2500 रुपया, मूलधन कितना है 2500, और दर कितना है, दर बराबर 5%, और समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर 219 दिन। तो इसको हमको निकालना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो 2500 का तुलना, यानी कि मूलधन का मूलधन के से तुलना करेंगे 100 से, उसके बाद 5%, उसके बाद 219 दिन, और 219 दिन को साल में चेंज करेंगे 365 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो इसको 2 जीरो इसको काट देंगे, 5 से इसको भी काट देंगे, 3 बार में ये कट जाएगा। कितना आया 75 रुपया। कितना आया साधारण ब्याज 75 रुपया। तो इसमें 2500 रुपया का निकालना था साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से, तो 219 दिन का निकालना था। तो मूलधन 2500 दिया गया है, मूलधन का तुलना मूलधन 100 से कर दिए, 5% रहने दिए, और 219 दिन को साल में चेंज करने के लिए 365 से भाग दे दिए। तो कितना आया, तो साधारण ब्याज आ गया 75 रुपया। हमारा है 3200 रुपया पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर 3200 रुपया, मूलधन 3200 रुपया, और दर कितना दिया हुआ है, दर बराबर 5%। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 अप्रैल से 16 जून। तो कितना दिन हो जाएगा, तो इसको निकालना है कि टोटल इसमें कितना दिन होगा। तो अप्रैल जो है 30 का महीना लगेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 26 दिन। मई कितना हो जाएगा 31 दिन का, तो जून फिर कितना 16 दिन, तो टोटल कितना दिन होगा 13, यानी कि 73 दिन हो जाएगा। तो 73 दिन का हमको निकालना है साधारण ब्याज। तो 73 दिन का हम साधारण ब्याज निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3200, मूलधन का तुलना मूलधन से, उसके बाद क्या करेंगे, कितना दर दिया हुआ है 5%, उसके बाद हमको 73 दिन का निकालना है, तो इसको साल में चेंज कर देंगे, यानी 365 से भाग दे देंगे इसको। तो और इसको अब काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे,
73 को 5 से काट देंगे और 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 32 रुपया। धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 रुपया है, तो वह धन ज्ञात करें। यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है, मिश्र धन कितना दिया हुआ है, मिश्र धन बराबर 6944 रुपया, और दर कितना दिया हुआ है, दर बराबर 8%। समय दिया हुआ है, समय बराबर 3 वर्ष। तो हमको निकालना है मूलधन, यानी कि मूलधन क्या था इसका, मूलधन बराबर वाट। तो इसको हमें मूलधन इसमें चाहिए, तो इसका हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे 6944 ये मिश्रधन दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे मिश्रधन कितना होगा, 8 तिया 24 और 100 जोड़ देंगे तो 124, और निकालना क्या है मूलधन, तो 100 से गुना कर देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। तो इसका मिश्रधन कितना दिया हुआ है 6944, और यहाँ पे मिश्रधन कितना हो जाएगा 8 तिया 24 यानी कि 124। हमको निकालना क्या है मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो इसको 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 और 1, इसको 25 से, और इसको काटेंगे 31 दूना 62, फिर 31 दूना 62 और 4 बार में, तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 5600 रुपया हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5600। इसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपया एवं 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपया है, तो मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसमें दिया हुआ है इसका मिश्र धन 9600 रुपया है, तो मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो इसको 3.5 को 7/2 वर्ष लिखेंगे, 7/2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 7/2 वर्ष का मिश्र धन बराबर 9600, और 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 2 वर्ष का मिश्र धन 8700, तो इसको घटा देंगे, तो 7/2 - 2 तो हो जाएगा 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा मिश्र धन 009। तो 1 वर्ष का कितना होगा 900/3 गुने ऊपर 2 हो जाएगा, 3 तिया 9 यानी कि 600 रुपये ब्याज हो जाएगा। अगर मूलधन निकालना हो तो इसमें 6 दूना 1200 घटा देंगे, तो मूलधन कितना आ जाएगा 7500। तब इसमें दर निकालना है, तो दर बराबर क्या होगा, दर ये हो गया मूलधन, तो दर प्रतिशत बराबर ब्याज गुने 100, तो ब्याज कितना है 600, ब्याज 1200, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय यानी कि 2 वर्ष, 2 0 से 2 0, 2 से 600, 75 को 8 वर्ष, 8%, तो आंसर हो जाएगा 8%। तो 7.5 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ था 9600 रुपया है, 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 रुपया है, तो 3.5 वर्ष यानी कि दोनों में घटा दिए तो कितना आया 3.5 वर्ष का 900, तो 1 वर्ष का कितना आएगा 600, 1 वर्ष का मिश्रधन 600 आ गया। तो अगर इसमें मूलधन निकालना हो तो 6 दूना 1200 इसमें घटाएं तो 7500 रुपया मूलधन आ गया। तो यहाँ पे ब्याज कितना होगा, तो दर प्रतिशत निकालने के लिए पहले ब्याज निकालना होगा, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होगा, तो 8% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज के किस दर से दर निकालना है, तो समय दिया हुआ है, समय बराबर 8 वर्ष, 8 वर्ष समय दिया हुआ है। कह रहा है
कोई धन है जो 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। यानी कि मूलधन अगर 100 रुपया है तो मिश्र धन कितना हो जाता है 200। मिश्र धन कितना हो जाएगा 200। तो अगर कहें इसमें ब्याज कितना होगा तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन यानी कि 100 रुपया। तब दर प्रतिशत निकालना है, दर प्रतिशत बराबर भाग। तो इसको निकाल देना है दर प्रतिशत बराबर, तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना दिया हुआ है 100, ब्याज गुने 100। मूलधन कितना है 100, समय कितना है 8 वर्ष। तो दर प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो इसको काट देंगे 2 से 4 बार 25 यानी कि 12.5% वार्षिक दर हो जाएगा। कितना होगा 12.5% वार्षिक दर से कोई धन है जो 8 वर्ष में अपने दुगना हो जाएगा। है कि एक व्यापारी जो है 45,000 का कर्जा लिया, वो भी 2 बैंक से लिया। एक बैंक से लिया कुछ राशि, उस पर कितना है 8% की दर से ब्याज लग रहा है, और दूसरा राशि लिया है दूसरा बैंक से जो 12% की वार्षिक दर पर लिया है। तो कह रहा यदि 1 वर्ष में कुल ब्याज, 1 वर्ष यानी कि पैसा वो रखा है, 1 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना दिया है 1440 रुपया। तो कह रहा है कि 8% पर वह कितना धन लिया था। तो अगर एक धन x मान लेते हैं तो दूसरा क्या होगा 45,000 माइनस x। एक धन यानी बैंक से x रुपया लिया तो दूसरा बैंक से कितना लेगा 45,000 माइनस x। तो पहला बैंक से 8% की दर से लिया, कितना लिया 1 वर्ष के लिए लिया, तो इसको हम 100 कर देंगे। उसके बाद फिर कह रहा है 45,000 रुपया लिया, कितना 1 वर्ष के लिए 12% की दर से बटा 100 कर देंगे, और टोटल ब्याज 1 वर्ष के बाद 4440 रुपया हो जाता है। तब हम x का मान निकाल देंगे तो 8% पर कितना धन लिया है वो हमें पता चल जाएगा। तो अगर इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम भी ले सकते हैं। इसका एलसीएम 100 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 8x हो जाएगा। प्लस कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 12 को इसमें गुणा कर देंगे। तो पहले तो 3 जीरो है, 3 जीरो लिख दिए, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 यानी कि 6, 12 चौके 48, 2 50 4 54 माइनस 12x कर देंगे बराबर। अगर 100 को उधर भेज देते हैं तो इस पर डबल जीरो हो जाएगा, 1 2 3 यानी कि डबल जीरो। अब कितना हो जाएगा 8x माइनस 12x, तो माइनस 4x हो जाएगा। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, तो 8x और माइनस 12x, तो माइनस 4x इसको लिख सकते हैं। इसको हम माइनस 4x लिखेंगे। 54,000 को उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो पहले कितना है 3 जीरो लिख देते हैं, जाएगा माइनस से माइनस काट देंगे। 4 को 96 यानी 24 बार में काट देंगे तो 24,000 हमारा आंसर हो जाएगा। x बराबर 24,000 होगा, तो 24,000 यानी x का मान आया। तो 8% पर कितना धन लिया था, तो 24,000 लिया था। अगर पूछता कि 12% पर कितना धन लिया तो 45,000 में 24,000 घटा देंगे। अगर पूछता कि 12% पर कितना धन लिया, 12% पर तो 45,000 माइनस 24,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 जीरो 21,000 हो जाएगा। यानी कि 8% पर उसने 24,000 लिया और 12% पर 21,000 रुपया लिया। हमारा क्वेश्चन है कि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है। यदि ब्याज की दर जो है 3% अधिक होती तो 108 रुपया अधिक मिलता।
तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कोई धन मान लेते हैं कि कोई धन मूलधन P है जो कि 2 वर्ष के लिए मान लिया जाए 8% की दर से दिया गया है, बटा 100 कर देंगे। कम और अधिक का मतलब इसमें हम पहले माइनस कर देंगे। तो फिर क्या है, P मूलधन है, उसके बाद 3% अधिक हो जाता है। 2 वर्ष तो ये रहेगा ही रहेगा, R को +3 कर दिया, 3% अधिक होता तो 108 रुपया अधिक मिलता, तो बराबर 108 रुपये। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। अगर इसको हल करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं, 100 एलसीएम हो जाएगा, 2PR हो जाएगा, 2P और R माइनस इसको करेंगे 2PR एक बार तो होगा ही, प्लस 2 3 दूनी 6 और P हो जाएगा, बराबर 108 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 6P बराबर 108 और फिर 2 0, इसका उधर जाकर गुना हो जाएगा। तो अब इसको काट देंगे तो ये कितना से कटेगा, 18 से कटेगा, 18 और फिर 00, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 1800 रुपया। मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 1800। क्वेश्चन है, ये किस्त वाला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष के बाद दे 1092 रुपया को बराबर किस्तों में चुकाना है। 3 वर्ष के बाद 1092 रुपया को बराबर किस्त में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। कितना का दे है टोटल, यानी कि राशि कितनी दी हुई है, राशि टोटल जो होगी इसमें 1092 रुपया। समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर 3 वर्ष, 3 बराबर किस्त में। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, दर कितना है 12%। तो निकालना है क्या, प्रत्येक किस्त का मान, यानी कि प्रत्येक किस्त बराबर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हम लोग एक फार्मूला से बनाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। A गुने 200 बटा 200 T इंटू 200 प्लस T माइनस 1 इंटू R। इसको हम लोग इस पर बैठा देंगे तो प्रत्येक किस्त का मान निकल जाएगा। A गुने, यानी A होगा मिश्रधन, A हम मिश्रधन को माने हैं 200 गुना किए, T इंटू T को समय माने हैं 200 प्लस T यानी समय माइनस 1 इंटू दर को R माने हैं। तो इसी पे चलिए हम लोग बैठा देते हैं। तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है, यानी कि 1092 रुपया, 1092 गुने 200। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 को इधर रखेंगे 200 प्लस T यानी समय, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। दर कितना है 12, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो अगर 3 को हम काट सकते हैं तो 3 को इधर काट देंगे, 3 तिया 9 और 1 3 छक्का 18 और 1 3 चौके 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे 364 गुने 200 बटा 224। तो इसको 4 से काट देंगे, 4 5 25 तिया 75, 75 को 5 लिखेंगे, 7 रहा 25 और 5 30 2 32, यानी
₹25 आंसर होगा, जो कि प्रत्येक किस्त होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक फार्मूला पर बैठा दिए हैं और उसी पे हम लोग सोल्व किए। यहाँ पे राशि कितना दिया हुआ था, ₹1092 मिश्र धन दिया हुआ था, तो एक की जगह ₹1092 लिख दिए, फिर 200 गुना कर दिए। समय दिया हुआ था 3 वर्ष, फिर 200 प्लस t-1, तो 3 - 1 200 प्लस 12 गुना किए तो 24 हो गया। उसको काटे तो हमारा आंसर कितना आया, ₹325। प्रत्येक किस्त का मान कितना आया, तो प्रत्येक किस्त का मान आ गया ₹325। कोई राशि x है जिसको 20% प्रति वर्ष की ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। फिर राशि 2x है, उसी को उसी योजना में निवेश किया जाता है 3 साल के लिए। यदि दोनों के ब्याज का अंतर जो है ₹1524 है, तो कह रहा है कि 3x का मान क्या होगा, 3x का मान क्या होगा, तो के लिए। और 2x राशि को बटा 100 कर देंगे। 2x राशि को कितना है, 3 वर्ष के लिए 20%, तो 60 हो जाएगा। x को इस प्रकार लिखेंगे, इसको 60 कर देंगे, माइनस x बटा 100, यानी कि इसको 20 दूनी 40 करेंगे और अंतर कितना है, ₹1524। अब इसको कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 को 5 से काट देंगे, 0 2 5 5 हो जाएगा, यानी कि 6x माइनस 2x बराबर 1524। 4x बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 के 0 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12, 2 बाकी 26, 2 9 0 5, तो x बराबर कितना होगा, 1905। तो 3x का मान निकालेंगे, तो 3x बराबर इसको 3 से गुना करेंगे तो 17 हो जाएगा।